नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट की नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें क्लर्क, प्यून की और डिपोजिशन राइटर की, स्टेनो की, ये सारी वैकेंसी जो है उसमें है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। दोस्तों, अभी अप्लाई डेट जो है वो 20 तारीख को शुरू होने वाली है। तो उससे पहले एक सवाल मन में चलता रहता है कि अगर इसमें जॉब होती है तो हमारा कैरियर ग्रोथ किस तरह से होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगी, क्या डिपार्टमेंटल एग्जाम रहेगा, ये सारी बातें मन में चलती रहती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको बताने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए हम जो भी डिटेल है वो जानते हैं। तो दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022 में सबसे पहले क्लर्क की पोस्ट को देखते हैं जो ग्रुप सी लेवल से संबंधित है, यानी क्लास 3। दोस्तों, इसमें क्लर्क के कई टाइप्स हैं, जैसे बेंच क्लर्क, ऑफिस क्लर्क, सेशन क्लर्क, बिल क्लर्क, ये हैं। तो इसमें से किस कैटेगरी में पोस्टिंग होगी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। लेकिन दोस्तों, जैसा देखा जाता है कि क्लर्क की जो प्रमोशन वगैरह के जो चांसेस हैं, तो सबसे आगे अगर देखें तो ये बेंच क्लर्क जो दिख रहा है इसमें होता है करीब 5 साल काम करने के बाद, जैसा कि ई कोर्ट्स के रिक्रूटमेंट रूल्स 2009 में जारी किया गया था। तो इसमें कुछ अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह देते हैं तो आपको हायर ग्रेड में प्रमोशन दिया जाएगा। जैसे अगर आपके सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में, तो वो देखें। तो इसके लिए आपको क्रिमिनल कोड रूल्स जो होता है उसका एक पेपर होता है, क्रिमिनल कोर्ट रूल्स, ठीक है। कोर्ट रूल्स का कुछ पेपर होता है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद दूसरा जो दोस्तों होता है वो हिंदी नोटिंग हो गया। उसके बाद एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है, एंड ड्राफ्टिंग, तो ये एक पेपर हो गया। और तीसरा जो होता है वो होता है आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो ये जो है कुल पेपर होते हैं। अगर आप इसको देते हैं तो आपकी प्रमोशन जो है वो नेक्स्ट हायर ग्रेड में हो जाती है, ठीक है। और उसमें साथ में ये भी मैं कहूँगा कि क्लर्क की जो पोस्ट है तो टाइपिंग वगैरह भी आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू अपने काम के हिसाब से वो आपको अलॉट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जो हम स्टेनो की बात करते हैं, तो स्टेनो में देखें यहाँ पे, तो स्टेनो ग्रेड भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, अगर जो पोस्टिंग होती है स्टेनो में, तो सबसे पहले जो है जनरली देखा जाता है कई डिपार्टमेंट में स्टेनो ग्रेड 3 में वो पोस्टिंग लेते हैं, या 2 में भी दिया जाता है। तो अगर आपकी पोस्टिंग जो है स्टेनो ग्रेड 3 में होगी तो फिर आपको 2 मिलेगा, हायर ग्रेड है, स्टेनो ग्रेड 1 है। तो इस तरह से आपका प्रमोशन होता रहेगा। और जैसा कि मैंने ऊपर में बताया जो पेपर है, तो इसके लिए भी कुछ उसी तरह का पेपर रहेगा, ठीक है। लेकिन साथ में दोस्तों आपको जो है वो शॉर्ट हैंड भी करनी होगी। करीब अगर हम बात करें तो 120 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए उस वक्त। और किस में, तो वो जो है वो इंग्लिश में, और हिंदी में अगर हम बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट यानी आनी चाहिए आपको शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो ये ज़रूरी रहेगा उस वक्त प्रमोशन के लिए, ठीक है। और दोस्तों, अगर हम एरर की बात करें तो 5% जो एरर है वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये स्टेनो ग्रेड में प्रमोशन के जो चांसेस हैं। इसी तरह से देखें डिपोजिशन राइटर, दोस्तों 2000 अगर हम 16 की बात करें तो 2016 में वैकेंसी जो आई थी वो डिपोजिशन कम राइटर की जो वैकेंसी थी, उसमें टाइपिस्ट कम क्लर्क, यानी टोटल अगर देखा जाए तो उसमें ही अंदर ये पोस्ट आया था। डिपोजिशन राइटर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस तरह से आई थी 2016 में, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसको अलग कर दिया गया है। उसके बाद देखें तो एक तरह से ये टाइपिस्ट ही होते हैं, और इनका काम जो होता है जैसे गवाह वगैरह जो बोलते हैं उनको टाइप करना होता है, या जजमेंट वगैरह भी टाइप करना हो जाता है काम में। तो डिपोजिशन राइटर हैं, तो इनकी जो अगर हम प्रमोशन की बात करें, ये सारे सबसे पहले ये स्केल देखें तो स्केल जो क्लर्क की है वही स्केल इसकी भी रहेगी। उसके बाद जो इसकी प्रमोशन है, तो दोस्तों अगर हम प्रमोशन देखें तो सबसे पहले इसकी जो पहली प्रमोशन जो मिल सकती है वो नायाब में मिल सकती है, नायाब, या फिर आप बोले तो नाजीर भी बोल सकते हैं, या फिर आप सृष्टिदार बोल सकते हैं, सृष्टिदार, ठीक है। तो ये इसकी प्रमोशन के पोस्टर हैं। साथ में आपको बेंच में भी काम मिल सकता है,
तो डिपोजिशन राइटर में, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें प्यून की, तो दोस्तों इसकी जो सैलरी है वो 18,000 बेसिक रहेगा 7th पे के अनुसार इसका, और बाकी जो है वो अलाउंसेस तो मिलेंगे ही। कुछ ज़्यादा अलाउंसेस तो नहीं होता क्योंकि कोर्ट्स के ज़्यादातर आवास भी नहीं है, तो आपको HRA तो मिलेगा ही, साथ में मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह भी मिलता है, जो भी भत्ते हैं रूल के हिसाब से वो मिलेंगे। इसमें देखें तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कई कैटेगरीज आ जाती है, जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, ऑफिसर प्यून होता है, माली है, कारपेंटर है, और दोस्तों जो भी ऑफिसर के आदेश है जैसे ऑर्डरली या अर्दली भी बोलते हैं इसको, तो ये रहते हैं। इसमें हालांकि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि वेटेज भी दिया जाएगा, अगर वो पहले से काम जानते हैं, अनुभव है उनको खाना बनाने वगैरह में, तो भी उनको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो अगर हम प्रमोशन की बात करें दोस्तों, तो क्योंकि क्लास 10th इसकी रखी गई है, इसकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप हायर पढ़े हुए हैं तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आप आसानी से आगे प्रमोशन ले सकते हैं। इसके थोड़े पेपर होते हैं, ज़्यादा नहीं, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है, जिसमें आप पास करके प्रमोशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा तो जानकारी इसमें और नहीं मिल पाई, लेकिन जितनी जानकारी है थोड़ी मैंने बता दी है, तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये हेल्प होगा, और बिल्कुल आप तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि अच्छा मौका है बिहार में जॉब लेने का। आपको घर पे ही अपने ज़िले में जॉब मिल सकती है। एक और भी बात कहना भूल गए दोस्तों कि इसकी अगर ट्रांसफ़र की हम बात करें तो जनरली जो ट्रांसफ़र की बात होती है तो वो देखा जाता है कि क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में आपको दोस्तों कम से कम जो है वो 3 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगी। स्टेनो के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। तो वो जैसा चाहेंगे उसी हिसाब से अपना ट्रांसफ़र जो है वो पॉलिसी अपनाएंगे, ठीक है। और जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि प्रोबेशन जो पीरियड है वो 2 ईयर्स का रहेगा, यानी सारे जो पोस्ट होंगे वो 2 ईयर्स के प्रोबेशन पीरियड पे हैं, यानी 2 साल आप प्रोबेशन में रहेंगे, परीक्षावधीन है, इसके बाद ही आपकी जॉब कंफर्म हो पाएगी। यानी इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन किसी भी सर्विस में आप जब ज्वाइन करते हैं तो प्रोबेशन में ही ज्वाइन किया जाता है, और 2 सालों तक जांच पड़ताल चलती रहती है इंटरनल, तो कुछ ऐसा अगर रहता है तो टर्मिनेट होता है, नहीं तो वो कंफर्म हो जाती है। तो ये सभी डिपार्टमेंट में होता है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही अपडेट्स और जॉब अपडेट्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अन्य जॉब अपडेट के साथ, और जैसा कि सीजीएल भी आ रहा है तो मैं उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय।